तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो सॉरी, कुछ जिम्मेदारियों के चलते, कुछ सामाजिक जिम्मेदारियों के चलते मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया। 2-3 दिन बीत गए। आज फाइनली आपके सामने आया हूँ और कई सारी चीज़ों को लेके आया हूँ। ये छोटी सी वीडियो रहने वाली है, लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। पहली बात, टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे, कोई इधर उधर की अनर्गल बात हम नहीं करेंगे। आपका सबसे बड़ा सवाल यही है कि NIOS DLED कब तक वैलिड हो जाएगा, उस पर बात करेंगे। NIOS DLED के लिए प्रयास क्या किए जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और NIOS DLED की अपडेट क्या है, इस समय क्या कुछ हो रहा है, उस संबंध में भी हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले तीसरे सवाल पे मैं आपको लेके आऊँगा। तीसरा सवाल क्या है, NIOS DLED के लिए अभी तक की अपडेट क्या है, इस संबंध में हम बातचीत करेंगे। आप लोग जानते हैं 2 धड़ा है पूरे भारत में, पूरे अपने देश में सिर्फ और सिर्फ 2 धड़ा है। एक धड़ा है, धड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि हमारा ये प्रयास था कि इंटीग्रेशन से काम किया जाए, एक मंच पे काम किया जाए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। हमारा प्रयास अभी तक है, हम दोनों पक्षों से बात करते हैं, दोनों पक्ष सही हैं हम कह सकते हैं, लेकिन अभी नहीं हो पाया। तो हम सबसे पहले दूसरे धड़े की बात करते हैं, जो कि बिहार से है। दूसरा धड़ा ये कहता है कि हम SLP लेके गए हैं और कलकत्ता में मेंशनिंग भी हुई। आप लोग जानते हैं कि 30 अप्रैल को उसकी सुनवाई भी है, और ये कहा जा रहा है कि हम वहाँ से डिसमिस करवा लेंगे और फिर इसके बाद हम उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। डिसमिस करने के बाद चूँकि सिंगल बेंच में है, तो आप लोग जानते हैं अभी DB से डबल बेंच से वो डिसमिस होगा, इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है, अब तो ये जो सुनवाई होगी वो अलग की बात है। कल सुनवाई होनी है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, कल सुनवाई होगी, सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ आज, और वो चीज़ें ये है, क्या आपको लगता है कि माननीय कोलकाता हाई कोर्ट देखते ही उसको डिसमिस कर देगी? आप तो गए डिसमिस करवाने, आपको ये मिल गया कि पहले आप हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ से केस को डिसमिस करवाइए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आइए। लेकिन क्या कोलकाता, पहले आपने पटना हाई कोर्ट की बात की कि पटना हाई कोर्ट में हम जाके वहाँ रिट लगाएंगे, वहाँ पे हम याचिका लगाएंगे, वहाँ से डिसमिस करवाएंगे, फिर वापस दिल्ली तक आएंगे। लेकिन फिर आप अपने बात से पलटे, फिर आप बात से पलटे, और फिर आप कोलकाता चले गए और वहाँ पे आपने साठ-गांठ लगाई, और कोलकाता हाई कोर्ट में आपने वहाँ पे याचिका लगाई, और वहाँ पे आप कह रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है कि हम वहाँ से डिसमिस करवाएंगे, सिंगल बेंच प्लस DB में भी हम डिसमिस करवा के बहुत जल्दी आने वाले। मैं आपको एक बात आज यहाँ पे कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मेरी बातें बुरी लगती हैं सामने वाले लोगों को, क्या माननीय कोलकाता हाई कोर्ट डिसमिस कर देगा? आपके कहने से डिसमिस कर देगा? मेरी बात समझिएगा, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ ये समझिएगा। वेस्ट बंगाल की जो बेसिक शिक्षा नियमावली है, जो सर्विस रूल है, वो अदर स्टेट से अलग है। कौशिक दास को यदि आपने मगन ट्यूटोरियल्स पे सुना होगा तो आपको पता होगा कि अन्य राज्यों से जो वेस्ट बंगाल का सर्विस रूल है, बेसिक शिक्षा नियमावली है, वो अलग है। तो हो सकता है कि वो सुने, बात को समझिएगा, वो सुने, साल भर सुने, 2 साल सुने, 4 साल सुने, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है, यहाँ हमारी ये स्थिति है कि हमें रिजल्ट चाहिए, हमें फैसला चाहिए, हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए कि हमें जल्दी से कोई रास्ता मिल जाए कि हम अपना आगे का क्या हमारा प्लान है वो हम प्लान कर सकें। हमें वैकेंसी में मौका मिलने जा रहा है कि नहीं मिलने जा रहा है, जल्दी से क्लियर हो जाए, ताकि हम कोई अपना प्लान B बना सकें। लेकिन नहीं, अब हम कोलकाता पहुंच गए,
वहाँ से सिंगल बेस से डिसमिस करवाएंगे, कल सुनवाई है एक, फिर डीबी में लगेगा, डीबी में मेंशनिंग होगा, सुनवाई की डेट मिलेगी। अगर ठीक है, मैंने आपसे जैसा कि कहा कि अन्य राज्यों से वेस्ट बंगाल का सर्विस रूल अलग है, और उस जज ने कहा कि ठीक है हम सुनेंगे। वेस्ट बंगाल के कंटेस्ट में कोई निर्णय दे दिया, फिर आप क्या करेंगे? क्या आप वेस्ट बंगाल के आधार पर सारे देश से रिलीफ दिलवाएंगे? सारे देश के बच्चों को रिलीफ दिलवाएंगे आप? क्या मतलब? आप एक हम एक चीज़ मैं आपसे कहता हूँ, असम्मानजनक भाषा का आप प्रयोग करते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम टीचर हैं, हम नहीं करेंगे। लेकिन ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं। विश्वनाथ जी को आप कहते हैं गधा, विश्वनाथ जी गधा हैं, आप टीचर हैं। मैं आपसे दोस्तों एक चीज़ आज कहना चाहता हूं, एक चीज़ मैं सिर्फ आपसे कहूंगा, आपको बरगलाया जा रहा है। ठीक है, आप ये भी कहते हैं, इस बात को भी मेरे भाई आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप ये भी कहते हैं कि हम रिलीफ लेने जा रहे हैं, हमको रिलीफ मिल जाएगा तो आम अभ्यर्थियों को भी रिलीफ मिल जाएगा। ये भी आप जोड़ते हैं उसमें कि हमको रिलीफ मिल जाए, हम इन सर्विस टीचर हैं, हम नौकरी में हैं, हम पेमेंट उठा रहे हैं, हमको रिलीफ मिल जाएगा तो आम अभ्यर्थियों को भी रिलीफ मिल जाएगा। क्या ये सही है? एक मानवता का प्रश्न होता है कोर्ट में कि जो पहले से लग गए हैं उनको राहत दे दीजिए और बाकी लोगों को हम बाहर करेंगे। बीएड के केस में आपने देखा होगा, जो लग चुके हैं, जो कर रहे हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नए बीएड को आने नहीं देंगे पीआरटी में। आप किसके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं? हो सकता है कि मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे कैंडिडेट वो आपकी बातों में आ जाए, हमें आप नहीं बरगला सकते। रिलीफ में और एनआईएस डीएलएड के सर्टिफिकेट के वैलिड होने में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है महोदय। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप रिलीफ ले लेंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसके लिए भी आप सीरियस प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप उसके लिए भी सीरियस प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए कि आपने कहा था कि आप पटना हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर आप कह रहे हैं पटना हाई कोर्ट में सुनवाई ही नहीं हो रही है, तो आपने किसी का रखा रखाया केस जाके आपने पिकअप कर लिया और 30 को सुनवाई होने वाली है। मैं आपको कह रहा हूं, इनको डिसमिस नहीं किया तो क्या करेंगे? और आप बात करते हैं आम अभ्यर्थियों की। खैर, वो तो आपने कह दिया कि हमें आम अभ्यर्थियों से मतलब ही नहीं है। ठीक है, हमें तो भैया दोनों से मतलब है। विश्वनाथ सर ने कहा कि हमें दोनों से मतलब है। एक बार टीपी एक्सेप्ट होने दीजिए, टीआरई 1, टीआरई 2 सप्लीमेंट्री सब पे स्टे करवा देंगे। तो किसके पास जिगरा है? आपके पास। चलिए, आप भी करके दिखाइए और हम भी करके दिखाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे यही एक चीज़ कह देता हूँ, मैंने शुरू में आपसे कहा कि ये वीडियो छोटी मैं रखूँगा, लेकिन शायद कुछ चीज़ें ऐसी मन मस्तिष्क में, दिल में आने लगी हैं, मुझे बोलना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, आपकी बात ही मान लेते हैं। 1 से 2 दिनों में हम लाइव सेशन करेंगे और सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। आपके एक एक सवाल का आप वैलिड करवाइए ना, आप रिलीफ ही दिलवा दीजिए, लेकिन आप रिलीफ भी नहीं दिलवाएंगे। हमें पता है आप रिलीफ भी दिलवाने के मूड में नहीं हैं। मेरे पास सही जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं से ये पता लगा है कि आप भुक्तभोगी नहीं हैं। कहावत है कि जाकी फटी न पाँव बिवाई, ताको जाने प्रीत पराई। तो जिसके पाँव में विवाही ही नहीं फटी तो पीर पराई, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो वो दूसरे की तकलीफ़ नहीं समझ सकता। तो आप आराम से हैं और आप आराम से नौकरी कर रहे हैं, दूसरे को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं?
मुझे ज़्यादा नहीं कहना। मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि मुझे असम्मानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना है। हमारी ये बात हो गई कि फ़िलहाल अपडेट क्या चल रहा है। मेरे विश्वनाथ जी से लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि सर हम काम कर रहे हैं, और उनका भी यही कहीं ना कहीं मोटिव है कि हम कुछ आगे बढ़ जाएंगे तो सामने आएंगे। 24 से 48 घंटे में वो आगे बढ़ जाएंगे, मैं इतना कह सकता हूँ आपसे, और जल्दी ही आपके सामने आएंगे और आपको पूरी अपडेट देंगे। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि इनाज डीएलएड कब तक वैलिड हो जाएगा, तो आप सोचिए इस संबंध में मैं आपको क्या कहूँ। लोगों का प्लान है कि हम 5 साल में वैलिड करवाएंगे। भैया पेमेंट उठा रहे हैं, हम 5 साल में वैलिड करवाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो पेमेंट उठा ही रहे हैं, चलेंगे कछुए की चाल, क्या दिक्कत है। लेकिन विश्वनाथ जी का सिर्फ एक ही मोटिव है कि जो भी होना हो, हम ना वैलिड हो चलेगा, लेकिन फैसला फुल एंड फाइनल और इमीडिएट होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए, ताकि हमें सोचने का मौका मिले कि आगे हमें करने क्या है, हम क्या करने वाले हैं, हमारा प्लान बी क्या है, हम आगे क्या करें कि हमारा जीवन बचा रह जाए। और आप विश्वास कीजिए, मैंने तो यूं ही आपको कह दिया, लेकिन जिस तरफ से मनदीप कालरा सर ब्रीफ कर रहे हैं, गूगल मीट होती है, मैं सारी अंदरूनी चीज़ें नहीं आपसे कहना चाहता, गूगल मीट होती है, एक एक फैक्ट पे बात होती है, और उन्होंने कहा है कि हम वैलिड करवा के देंगे। देखिए, मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ, साफ साफ कहता हूँ, मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हम उस कंडीशन में हैं कि हम करेंगे, हम लड़ेंगे, और बहुत संभावना है कि हम जीतेंगे भी। दूसरी चीज़, कुछ लोग सवाल उठाते हैं, हम उस पर भी आएंगे। यदि विश्वनाथ सर का व्यू देखा जाए तो हम 6 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट ला के देंगे, और बहुत पॉसिबल है कि हम इनाज डीएलएड सर्टिफिकेट को वैलिड करा के देंगे। नहीं करा पाएंगे तो आपसे माफ़ी मांग लेंगे हाथ जोड़ के, हमने कोशिश किया, हम नहीं कर पाए, और हमारी ताकत इस समय बढ़ गई है। हम शुरुआत के दिनों में आपसे रिक्वेस्ट करते थे फंडिंग कीजिए, फंडिंग कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, लेकिन आपका सपोर्ट हमें भर भर के मिल रहा है। अब हम भी शेर की तरह दहाड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं ऐसी चीज़ें, आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग ऐसी चीज़ें कहते हैं कि कमाई हो रही है। ठीक है, आपके दोस्त 50,000 की संख्या में है, मेरे दोस्त 12,000 है। आपके वीडियो को 12,000 लोग देखते हैं और मेरे भी वीडियो को 12,000 लोग देखते हैं। आप सोच लीजिए कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, और मेरी मगन ट्यूटोरियल्स की कथनी और करनी में कितना अंतर है। आपको चिढ़ क्यों होती है? कमाई हो रही, आप ही कमाइए ना दोस्तों, आप ही हमें देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं, आप हमें पैसे दे के देख रहे हैं, लेकिन आपको हमें भरोसा है, मगन ट्यूटोरियल्स पे आपका भरोसा है। अन्य लोगों पे पता नहीं क्या है। अन्य लोग के दोस्तों की सूची देखें, साफ साफ मैं कहूँ तो सब्सक्राइबर की सूची देखें, 50,000 उनके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन देखते कितने हैं उनको लोग? मगन ट्यूटोरियल्स के बराबर। क्या मतलब है? आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं। मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, मैं तो गर्व से चौड़ा होता हूँ कि मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, मुझे देखते हैं, पता नहीं क्यों देखते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी कोशिश करता हूँ कि जो भी कहूँ सच कहूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप पे मैं कोई कमेंट नहीं कहना चाहूँगा। खैर देखिए, कल एक सुनवाई है, मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन लोगों को आप कहते हैं कि आप हमारी बात न करें तो आपकी रोजी रोटी ही नहीं चलेगी। मैं कहता हूं मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, हम आपकी क्यों बात करें? आप ही हमारी बातों का जवाब देने के लिए 24 घंटे के अंदर लाइव आते हैं, हम नहीं जाते, और हम कोई ऐसी बात कहते भी नहीं।
आप देखिए कितने फेथ में हैं, कितने लॉयल हैं आप अपने दोस्तों के साथ कि 50,000 आपके दोस्त हैं और 50,000 में से आपको कितने लोग देखते हैं। मेरे तो जितने हैं उतने देख लेते हैं मुझे। मेरे लिए यही सबसे बड़ी सफलता है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। जो भी आपको ये स्वप्न दिखाया जा रहा है आप लोग देखिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप न देखिए, आप देखिए और रिजल्ट भी देखिए। लेकिन एक चीज़, एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस रिक्वेस्ट को आप लोग आज स्वीकार भले ही न करें, लेकिन एक दिन करेंगे, मुझे ये भरोसा है, एक दिन ज़रूर करेंगे, ये मुझे पता है। विश्वनाथ जी पे आप लोग भरोसा कीजिए, क्योंकि ये विश्वनाथ जी ही पूरे भारत के सर्टिफिकेट को वैलिड करवाएंगे। सब लोग अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में हैं। मेरी बात समझिए, मैंने कई वीडियो दिए हैं, शायद मुझे माफ़ कीजिएगा, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं आपसे, मैं भावनाओं में आज बह गया। लेकिन ये बात सच्चाई है कि ये जो बंदा कार्य कर रहा है ये पूरे भारत के लिए कार्य कर रहा है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, और आप लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, रिजल्ट हम ला के देंगे, यही बंदा देगा ला के, इतना भरोसा रखिए दोस्तों। और हम आएंगे बहुत जल्दी, बहुत समय हो गया मैं समझता हूँ, जहाँ तक स्क्रीन पे देख रहा हूँ वीडियो अब लंबा हो रहा है। हम आएंगे आपके सामने और कुछ ठोस लेके आएंगे, और बहुत जल्दी 24 से 48 घंटे में आएंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइएगा, और यदि ठेठ भाषा में कहूँ आपसे, आशीर्वाद अपना दीजिएगा, हम रिजल्ट आपको देंगे। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।